प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर अवनीश शर्मा का नमस्कार। आप स्क्रीन पे जिसको बगल में देख रहे हैं वो हैं अजीत सिंह जी। ये नाम हेलो। सोशल मीडिया सोशल मीडिया से भी उससे आगे एक वरिष्ठ लेखक, लिखने वाले, वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक और समाज की नब्ज पर और जमीन के तापमान पर हमेशा थर्मामीटर लगाए रखने वाले ऐसे गुणों के धनी हैं अजीत सिंह जी। बहुत जाना पहचाना नाम है। विधानसभा चुनाव 5 प्रदेशों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात अगर कहीं तैर रही है, चाहे वो स्थापित मीडिया हो, चाहे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में उत्तर प्रदेश अपनी आबादी के हिसाब से 24 करोड़ आबादी का प्रदेश है, तो निश्चित रूप से एक देश के बराबर वहां का विधानसभा चुनाव है। तो सबसे आगे अगर प्रचार में, सबसे आगे चर्चा में अगर इंजन दौड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश का दौड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ 4 और जगह चुनाव हैं, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय महत्व का चुनाव है, जिस प्रदेश का राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा वास्ता है, वो है पंजाब का। पंजाब में जब पंजाब विधानसभा का चुनाव होता है तो पंजाब का मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो भारत का एक तरह से कहा जाए तो विदेश मंत्री का भी रोल प्ले कर रहा होता है, रक्षा मंत्री का भी रोल प्ले कर रहा होता। कारण ये कि वो सिर्फ एक संपन्न राज्य ही नहीं है, बल्कि बॉर्डर स्टेट है। और बॉर्डर स्टेट का क्या महत्व है, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में विधानसभा स्तर पर पंजाब की राजनीति और पंजाब की चुनावी राजनीति का बहुत बड़ा महत्व है राष्ट्रीय स्तर पर। ये किसी पार्टी की जीत हार, किसी की सरकार बनना, किसी की नहीं बनना, सिर्फ इतने तक नहीं है। और ऐसे में पंजाब की जमीन से निजी, पारिवारिक और सामाजिक सरोकार रखने वाले अजीत जी से पंजाब चुनाव के बारे में जानना बड़ा रुचिकर होगा। अजीत जी, स्वागत है आपका प्रारंभ पे। थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू वेरी मच। प्रारब्ध पे मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ के दर्शकों को आपको सुनना हमेशा अच्छा लगेगा, और आज की चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ये अच्छा लगना और बढ़ता जाएगा। पंजाब का चुनाव, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा अभी बातचीत में दर्शकों के बीच, कि पंजाब का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, वो राष्ट्रीय महत्व का चुनाव हो जाता है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय महत्व का बिल्कुल इसलिए चुनाव हो जाता है कि भाई देखिए, पंजाब इज बॉर्डर स्टेट। इसका एक तो सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, और आपको मालूम है कि हमारा पड़ोसी जो कि एक फेल्ड स्टेट है, तो उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है और पिछले 30-40 साल से चल रहा है कि भारत को डिस्टर्ब करके रखना है। तो वो हमसे 2-3 युद्ध लड़के देख चुका है और हर युद्ध में उन्होंने मुंह की खाई है। 4 युद्ध हो चुके हैं हमसे। तो इनको एक बात तो समझ में आ गई था, आपको युद्ध तो हम इनसे, सैनिक युद्ध तो जी, जीत नहीं सकते, तो तब वो प्रॉक्सी वॉर हमसे लड़ने की हमेशा फिराक पे रहता है। बिल्कुल। और प्रॉक्सी वॉर लड़ने का उनको सबसे जो आसान हथियार मिल जाता है वो होता है पंजाब। तो वो पंजाब में एक मजबूत सरकार है ना, और एक हम्म राष्ट्रवादी सरकार हम्म का होना बहुत ज्यादा जी, महत्वपूर्ण हो जाता है देश की सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए जी, पंजाब का जो चुनाव है ना, वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी एक चीज भाई, पंजाब इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया है, था ये भारत के अन्न का कटोरा है ना। हमारे देश का सबसे प्रॉस्परस राज्य है, सर्वाधिक संपन्न राज्य है, तो सब इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके चुनाव को हम लोग बहुत ज्यादा गौर से जो है ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं। पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण है जी। हेलो अवनीश जी, मुझे लगता है अवनीश जी के साथ कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। अवनीश जी फ्रीज हो गए हैं और वापस कट गए हैं। अभी वो वापस जुड़ जाएंगे हमसे। मैं आई एम स्टिल इन द शो। तो मैं ये बता रहा था आपसे कि पंजाब में जब पिछली जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार। तो मुझे याद है 2017 से पहले जो चुनाव का जो रनअप था,
उसमें आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा हवा थी। हेलो, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। मेरी आवाज तो सबको सुनाई दे रही है। हाँ, अवनीश जी फिर से आ गए हैं फ्रेम में। हाँ जी अवनीश जी, वेलकम बैक। जी जी जी, थैंक यू। हाँ, जी, अपनी बात शुरू करें जी। तो आप अगला प्रश्न कुछ पूछ रहे थे मुझसे, जो मैं बोल रहा था आपको सुनाई दे नहीं रहा था क्या इसमें? नहीं, मैं चाहूंगा जहां आपने अपनी बातचीत लिंक ब्रेक होने की वजह से, मैं असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगा दर्शकों से। हाँ, आप मैं अपनी बात असल वहीं से आपसे कह शुरू रहा करें। था कि पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सामरिक स्टेट है, इसलिए जी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप अगला प्रश्न मुझसे पूछने वाले थे। जी। पिछला विधानसभा चुनाव पंजाब का, उसने ये वहां के मतदाताओं ने ये दिखाया कि उसे, पंजाब के वोटर्स को भी पता है कि पंजाब का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। पंजाब में विधानसभा चुनना और विधानसभा के सदस्य चुनना और वहां एक मजबूत सरकार बनवाना कितना जरूरी है, ये हमको पिछले चुनाव में दिखा। इसके पीछे ये मजबूती वोटर्स तक किसने जाने दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को, आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, और कांग्रेस की सरकार पिछली बार इसलिए बन गई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय कांग्रेस में थे। लेकिन पंजाब के मतदाताओं ने निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई थी। ये एक बारीक सा फर्क है, कांग्रेस की सरकार उन्होंने नहीं बनाई थी, उन्होंने एक मजबूत सरकार अमरिंदर सिंह की बनाई थी। ये कैसे हुआ था, इसका जमीनी नाप तौल, इसकी जमीनी गणित क्या थी? जबकि उस समय अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस तरीके से प्रोपेगेंडा वार चलाई हुई थी कि सरकार उनकी आई रही है, लेकिन जमीन पर वो कौन सी मैथमेटिक्स थी, कौन सी केमिस्ट्री थी, कौन सी फिजिक्स थी, जिसने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में कम से कम एक मजबूत और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंपी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हमेशा होना चाहिए इस कद का। तो वो क्या था जमीनी मामला? देखिए, मैं आपको बताऊं, उसमें पहली बात तो दो बात है कि एक तो थी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स। मुझे याद है 2017 से पहले 2016 के दौरान जी अमरिंदर सिंह का एक बहुत क्लियर स्टैंड था कांग्रेस की हाईकमांड के सामने कि जी भैया हमको हमको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करोगे और हम अगर जी टिकट बांटेंगे, तब तो हम कांग्रेस में है, नहीं तो हम तो अलग पार्टी बनाएंगे। ये 2016 में स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया था सोनिया जी को अमरिंदर सिंह ने, और उनकी उस घुड़की में कांग्रेस आ गई थी, और कांग्रेस ने फाइनली आते आते अमरिंदर सिंह जी को टोटल फ्री हैंड दे दिया था। और यहां जी तक दे दिया था कि मुझे याद है कि पूरा टिकट वितरण कैप्टन साहब ने किया था, अपनी मर्जी से टिकट बांटे थे, नंबर वन। जी और नंबर टू, जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से स्पष्ट कह दिया था कि ये हाथ जोड़े आपसे, आपको पंजाब आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना चुनाव खुद लड़ लूंगा। जी और इनफैक्ट वो उस वक्त जो थी, वो सोनिया जी की कांग्रेस नहीं थी, वो अमरिंदर सिंह की कांग्रेस थी, जो पंजाब में चुनाव लड़ी थी। पहली बात तो इसको जान बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात दूसरी बात यह था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी थी, हवा नहीं थी, लहर नहीं थी। मैं सचमुच कह रहा हूं, जी वो पूरा दौर मैंने अपनी आंख से देखा है। 2016 पूरा जो है, 2015 जी पूरा और 2016 पूरा, हम्म आम आदमी पार्टी की सुनामी थी, सुनामी। और एक बार सचमुच हम्म हमको भी ये लगता था कि भैया ये तो 100 हम्म सीट जीतेंगे, 100 सीट। हम्म और हम्म ये जब इन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया है, तो ये वाकई 100 सीट पे थे। और जी इनका चुनाव अभियान, अभी जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरा तक तय नहीं था, तब इनका जी चुनावी अभियान जो है अपने पीक पे था। जी परंतु जो जो आम आदमी पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप थी ना, उसके ऊपर तभी खालिस्तानी खालिस्तानी एलिमेंट्स से 60 गांठ के आरोप लगने लगे थे। जी और वो आरोप सिर्फ लगने नहीं लगे थे, वो आरोप चिपकने लगे थे। हम्म तो अब ऐसे माहौल में मुझे याद है इन्होंने एक समागम किया था अब डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में।
तरन तारण जो है वो पाकिस्तान के बगल वाला एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पे एक साथ समागम हुआ था, और उस समागम में लोग बताते हैं कि लगभग 1.5 लाख आदमी जुटे थे आम आदमी पार्टी। जी इतनी जबरदस्त लहर थी, लहर नहीं थी, मैंने कहा ना सुनामी थी। परंतु जैसे जैसे फिर जब चुनाव नजदीक आ गया और टिकट वितरण हुआ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की अंतरकलह सामने आई, फिर खालिस्तानी होने का जो ठप्पा इनके माथे पे चिपक गया, और उसके बाद अमरिंदर सिंह जी जब फ्रंट पे आके उन्होंने चुनाव को लीड किया, तो ये तय हो गया था कि अब कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में नेक टू नेक फाइट है, और अकाली भाजपा तीसरे नंबर पे है एंड ए डिस्टेंट थर्ड। जी मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, जब कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था ना, तब तो वो लगभग 60-40 का मामला था कि 60-65 सीट आम आदमी पार्टी की आ जाएगी, आम आदमी पार्टी 35-40 सीट कांग्रेस की आ जाएगी, और अकाली भाजपा 15 सीट पे रह जाएंगे। यहां से चुनाव अभियान शुरू हुआ था। जी अब उसके बाद कैसे कैसे डेवलप हुआ हम आगे परिचर्चा करेंगे। तो जब शुरुआत में पब्लिक परसेप्शन ये था कि आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द इलेक्शन, ये था उसका बेस चुनाव का। जी जी हेलो जी जी लेकिन उसका जो परिणाम आया, वो परिणाम आपने कहा कि बिल्कुल पिछली बार आपकी बिल्कुल सुनामी थी, लेकिन वो सुनामी सिर्फ 20-22 सीटों में कैसे तब्दील होकर रह गई? वो कौन सा मैथमेटिक्स जमीन पर काम किया और सीरियसली मतदाताओं ने, क्योंकि अकेले कांग्रेस के मतदाताओं ने ही अमरिंदर जी को चुन लिया और उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ना कहा जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई, लेकिन टैक्टिकल वोट शिफ्टिंग कैसे हुई जमीन पे और क्यों हुई? देखिए सर, इस बात में कोई, ये जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा था ना खालिस्तानी सपोर्टेड होने का, ये एक तो कोई झूठा अनर्गल आरोप नहीं था, ये एकदम 100% सत्य है कि आम आदमी पार्टी की पूरी फंडिंग विदेशों में बैठे वो एलिमेंट्स कर रहे थे। इसके अलावा इनको मिडिल ईस्ट से, दुबई से बहुत भारी फंडिंग आ रही थी, और चुनाव का पूरा संचालन कनाडा, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में वहां पर बाकायदा ऑफिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे वो बाकायदे वहां ऑफिस बना के, टेलीकॉलर्स बिठा के, और पूरे पूरे फुल फ्लेज 50-50 टेलीकॉलर्स के ऑफिस रन कर रहे थे, जो कि पंजाब में चुनाव का संचालन कर रहे थे। और अच्छी इस बात चीज है, को बिल्कुल हम सहमत हैं पॉलिटिकल आपकी इस बात से। ऑब्जर्वर ये समझ रहे थे। हाँ, तो फिर पूरे देश ने ये कहानी देखा। पलटी कैसे? मैं आपको ये बताता हूं कि बिल्कुल, कहानी पलटी कैसे। जी 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 तो जो खालिस्तानी जो ठप्पा लगा था ना यहाँ पे, वो चिपक गया था। अब ये बात सिर्फ पब्लिक को कन्वे करने वाली बात थी कि अगर जी आम आदमी पार्टी पुनः कांग्रेस पुनः राज्य में सत्ता में आई, तो पंजाब में वापस आतंकवाद का दौर शुरू हो सकता है। इस ठीक पूरी बात है उहापोह के बीच जी हुआ क्या था कि उधर भटिंडा साइड में एक जगह है मौड़ मंडी, जी मौड़ मंडी में एक बम विस्फोट हुआ, और कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जो कि जी सभा करके निकल रहे थे, तो उनको टारगेट करके एक बम विस्फोट हुआ। उस बम विस्फोट में लगभग 7-8 लोग मारे गए थे, जिसमें 3-4 तो बच्चे थे, रैक की तरफ से एक वहां भिखारी था, प्लस वो जी जो वहां पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका जो मैनेजर था वो उनकी डेथ हुई। जी तो अगले दिन साहब जब अखबारों में वो बहुत बड़ी एक फ्रंट पेज न्यूज छपी ना, वो जो जी फोटो थी ना बम विस्फोट की और उस स्पॉट की, उसने वो 80 के दशक वाले
पंजाब के आतंकवाद की दौर की याद पूरे पंजाब को ताजा करा दी, क्योंकि ठीक अच्छी वैसे बात। ही फोटोग्राफ 80 के दशक में छपा करती थी जब पंजाब आतंकवाद से जूझ रहा था। जी जी। उसके बाद क्या हुआ था कि एक वीडियो पूरे पंजाब में रातों रात वायरल हुआ, जिसमें सैलून एक वाला। सैलून में एक सिख युवक जो है कृपाण लेके वो बार्बर को जो है धमका रहा है कि तू लोगों के बाल काटता है। ये रातों रात पूरे पंजाब में वायरल हो गया, और आपको भी याद होगा, आपने भी देखा है, वो हमने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब उसने जो है ना पंजाब के लोगों को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि यदि आम आदमी पार्टी आती है तो पंजाब में यही दौर वापस आएगा। अच्छी तो बात है। ये तो है अच्छी सर बात है। पुष्ट खबरें। बिल्कुल 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 अच्छी बात है। ये हम बैकग्राउंड में इसलिए बात की है, ये पिछले ये चुनाव की बात बैकग्राउंड था। इसलिए की है। उसके बाद बिल्कुल साहब बिल्कुल ये ऐसा बैकग्राउंड। बताया जाता है कि हम्म। दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें जी। कांग्रेस की पंजाब हाईकमान, दिल्ली वाली नहीं, बिल्कुल। और बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप और बादल साहब, हम्म। ये लोग जी। बैठे और उन्होंने बताया कि साहब भैया चाहे तुम कुछ कर लो, आम आदमी हम्म। पार्टी तो आ गई। हम्म। और वो आती स्पष्ट दिख रही थी ना। बिल्कुल तो साहब ऐसा बताया जाता, दीदार ये इसके अपुष्ट खबरें हैं ये, कि बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी ऑन रिकॉर्ड नहीं कांग्रेस होती हैं इस और तरह की चीजें। आम कांग्रेस अकाली भाजपा में एक पैक्ट हुआ कि किसी हम्म। भी कीमत पर आम आदमी को सत्ता में नहीं आने देना है, और एक बहुत बड़े रीजन में कम से कम 50 सीटों पर अकाली भाजपा ने अपना वोट रातों रात एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कांग्रेस को शिफ्ट किया। अमरिंदर सिंह को अपना वोट टैक्टिकल शिफ्ट हुआ, और उसमें कम से कम 25 से 30 सीटों का फायदा अमरिंदर सिंह को कांग्रेस हुआ, को हो गया। और अंत में जाके कांग्रेस की सरकार बनी। और जो आम आदमी पार्टी 100 सीटों से जिसने अभियान शुरू किया था, और घटते घटते 70 तक हमको लग रहा था कि 70 तक 65-70 सीट आ जाएगी, फाइनली वो 20 सीटों पे 22 सीटों पे सिमट गई थी। तो तब ये तो है अच्छी बात। 2017 का इतिहास। ये इतिहास है, और उसी के साथ आपने विस्तार से बताया कि पंजाब में चुनाव लड़ रही, उस समय पिछले चुनाव लड़ रही आम आदमी का क्या कैरेक्टर था, क्या चरित्र रहा, और उसको जी कितनी खूबसूरती से और कितने टैक्टफुली तरीके से हैंडल किया पंजाब के मतदाता ने। देखिए, जी राजनीतिक दलों में समझौता हो जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि राजनीतिक दलों में या उनके नेताओं के बीच में समझौता हो जाए तो उनके समर्थकों, उनके वोटर्स के बीच में भी समझौता हो जाए। अगर इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण देखना चाहेगा, तो वो सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा और हाँ, बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन, सपा बसपा गठबंधन नेताओं के, वो नेताओं के बीच का गठबंधन था। तो निश्चित रूप से और अब पब्लिक मैं का नहीं वापस था। जाता हूं पंजाब पे। बिल्कुल, अब मैं पंजाब पे वापस जाता हूं। पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का चरित्र जो पिछले चुनाव में था, क्या वही चरित्र इस चुनाव में भी है? मैं अलगाववादी कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, उनके द्वारा पल्वित और पोषित होने की बात कर रहा हूं। तो क्या पंजाब में चुनाव लड़ रही और पिछली बार लगभग जीत हासिल करने वाली पार्टी जो 22 पे आ गई, तो इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के चरित्र में क्या बदलाव है? देखिए, दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये बिल्कुल। पिछले चुनाव में दूध में जल गए थे। तो एक तो दे हम्म। हैव बिकम वेरी कॉशियस, और दूसरे वो जो हम्म। एलिमेंट्स वहां बैठे हैं ना, और इधर 5 साल में सतलुज में बहुत सा पानी बह गया। पिछले जी 5 जी। साल में सतलुज में पानी भी बहुत बह गया ना। जी जी। तो और दूसरी बात है, 5 साल पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान नहीं रहा। आज पाकिस्तान की बिल्कुल। क्या दशा है कि अब तो भीख मांगने के लिए कटोरा तक नहीं बचा है। हम्म। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है, हम्म। ये पिछले 2-3 सालों में बहुत चेंज हुई है। और हम्म। भारत सरकार की बड़ी सख्त जो कार्यवाही हुई है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, और जो ये इतने सारे एफटीआरए कैंसिल हुए हैं, और वो तमाम एजेंसी जो बाहर बैठ के बड़ी आसानी से फंडिंग कर लिया करती थी, है ना,
अब तो साहब जी उनको जी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब तो वो 1 रुपया भी भेजते हैं तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, और अब तो भेज नहीं पा रहे। और जी दूसरी जी बात है, ठप्पा नहीं लगना चाहिए, इस बात से को लेके आम आदमी पार्टी बड़ी कॉशियस। तो इस बार ऐसा आरोप नहीं है अब तक, और ऐसा जी कोई चिन्ह भी नहीं मिला है कि वो बाहर बैठ के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो पंजाब के चुनाव में। और कुछ जी उस खेमे में थोड़ी सी बहुत ज्यादा निराशा भी, जी। बहुत सारे फैक्टर्स को लेके। इसलिए इस बार हम्म, वो खालिस्तानी एंगल का तो कोई मसला है नहीं, पर इस ठीक है। बार मसले दूसरे हैं। कौन से यहाँ महत्वपूर्ण, मैं आप इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं उससे पहले दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि ठीक है, इस बार अपने चरित्र में थोड़ा बदलाव किया है और वो मजबूरी के तहत किया गया बदलाव है आम आदमी पार्टी द्वारा। लेकिन जी उसका चरित्र कब बदल जाए, और इस बार भी आम आदमी पार्टी के सामने वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं, लेकिन एक बदलाव के साथ। अकाली दल के साथ जब तक भारतीय जनता पार्टी रही तो छोटे भाई की भूमिका में रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ जो ये नया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में, ज्यादा सीटें जी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब आम आदमी पार्टी के सामने फिर वही पुराने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भूमिका के साथ उनके साथ है। तो अब इस बदले हुए कलेवर, पिछली बार कैप्टन ही थे लेकिन उनके साथ कांग्रेस थी, इस बार भी कैप्टन है, उनकी खुद की पार्टी है लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी है। अकाली को अभी छोड़ देते हैं, अकाली कहीं और खड़ी है। तो अब इस कॉम्बिनेशन के सामने चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी की मजबूरी है कि उसने अपना अलगाववाद और खालिस्तानी और विघटनकारी और नेगेटिव पॉलिटिक्स का रास्ता छोड़ा है। नहीं नहीं, वो तो देखिए बहुत सारे कारणों से वो उसने छोड़ा नहीं है, वो एलिमेंट्स हम्म पीछे हट गए हैं। पिछली बार हम्म उन्होंने गांव खेला था, उनको लगता था कि हम्म इस पार्टी को अगर हम सत्ता में ले आते हैं तो हम अपना एजेंडा पंजाब में चला पाएंगे। आई थिंक दे हैव फेल्ड इन दैट एजेंडा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई बहुत ज्यादा एक्टिव इंटरेस्ट इस चुनाव में दिखाया नहीं है, और अगर दिखाया हो तो दे आर नॉट शोइंग इट, पहली बात। दूसरी बात है जी साहब, पंजाब का जो राजनीतिक परिदृश्य है ना, पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो अकाली भाजपा हम्म गठबंधन टूट गया, हम्म कांग्रेस से अमरिंदर सिंह जी को निकाल दिया गया या उनको निकलना पड़ गया। हम्म कांग्रेस ने अपनी कमांड एक दलित मुख्यमंत्री के हाथ में दे दी। कांग्रेस के बहुत जबरदस्त अंतर्द्वंद्व हैं, जिसमें एक तरफ सिद्धू हैं जो कि जट सिखों का हम्म प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस हम्म एक स्पष्ट लाइन लेके चल रही है कि हम दलित वोटर को लुभाने के लिए वो अगला सीएम एक दलित को बना सकती है। पर यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम है कि जैसे हरियाणा का जाट खट्टर को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, उसको हर हालत में जाट सीएम ही चाहिए। इसलिए पर पंजाब के वोटर, पंजाब के जट सिख को भी सीएम जट सिख ही चाहिए। तो सबसे बड़ा हम्म सवाल यह है कि क्या पंजाब का जट सिख, चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर हो, हम्म क्या एक दलित को स्वीकार कर पाएगा? पहला सवाल। दूसरी बात, क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी में एक दलित सीएम की पालकी ढोएंगे? वो उसको हम्म बनने देंगे? हम्म एक तो ये अंतर्द्वंद है सवर्ण और दलित पॉलिटिक्स का, हम्म, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। पार्टी जी जी चाहे जो हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, जो सवर्ण वोटर है, जो जट सिख, स्पेशली जट सिख वोटर है, क्या वह एक दलित को एज अ सीएम स्वीकार करेगा? एक तो ये सवाल है। हम्म दूसरा एक सवाल था, अकाली दल में लीडरशिप का कोई संकट नहीं है, उनके तो तब सुखबीर बादल फ्रंट पे हैं। हम्म
अकाली सॉरी भाजपा और अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींसा का सर कोई बहुत ज्यादा एट स्टेक नहीं है, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं। तो सब वो है, आज की तारीख में अमरिंदर और भाजपा ये किंग मेकर की भूमिका में है, और किंग मेकर की भूमिका पंजाब में सिर्फ सीटों से नहीं होती है, वोट शेयर से भी। जी जी अब ये जरूरी नहीं है कि आप सीटें जीत के ही किंग मेकर बने, बिल्कुल। आप सीटें जीतने से पहले अपना वोट का टैक्टिकल शिफ्ट करके भी किंग मेकर बन सकते हैं। जैसे दिल्ली में 2014 में 2015 में भाजपा को हरा के केजरीवाल को किंग मेकर बनाया था कांग्रेस ने, और 24% की पार्टी 8% वोट पे आ गई थी। जी जी जैसे बंगाल में 44 सीट की पार्टी जो है 0 पे आ गई, बहन जी को किंग मेकर बन गए ना भाजपा को रोकने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा उसी भूमिका में आ सकती है, और जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी को रोक के अमरिंदर सिंह को सीएम बनाया था, इस बार फिर एक बार आम आदमी पार्टी को रोक के अकाली दल को बहुमत दिलाने का काम अमरिंदर और भाजपा एक टैक्टिकल अलायंस के तहत कर सकते हैं, और इसकी पंजाब में बहुत चर्चा है, और ये बड़ी ये व्यवहारिक सी बात है। ये भले ही आप पंजाब की जमीन को देख रहे हैं, पंजाब की नब्ज को देख रहे हैं, पंजाब के चुनावी तापमान को देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में ये एक बहुत अनोखी बात है जो आप कह रहे हैं। इससे अभी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है इस एंगल की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। जी तब चर्चा तो पिछली बार वाला जब टैक्टिकल अलायंस हुआ था उसकी भी नहीं हुई थी। आज जी तक जी किसी विश्लेषक को मैंने ये विश्लेषण करते नहीं सुना कि भैया जो पार्टी 100 सीट ले रही थी वो 20 पे कैसे आ गई। आपने इसकी कभी आज तक कोई सीरियस चर्चा इस देश में सुनी है कि जो आम मैंने आदमी मैंने पार्टी 100 सीट जीत रही थी मैंने वो इसीलिए 20 पे कैसे मैंने आ गई। जी जी मैंने इसीलिए ये बात कही कि आप, इसीलिए हम लोगों ने पहले पिछले चुनाव के इतिहास के बारे में बात की। मंतव्य वही था जानने का कि ऐसा क्या हुआ कि ये जीतने की तरफ बढ़ती हुई पार्टी जो सरकार बना रही है, और अरविंद केजरीवाल तो पंजाब के मुख्यमंत्री का सेहरा पहनने के लिए दिल्ली से लगभग चलने को बिल्कुल बिल्कुल। तैयार थे। हाँ मंत्री तय हो रहे थे, हाँ मंत्रियों के विभाग तय हो रहे थे, कोठियां सेलेक्ट की जा भैया रही थी, तो यहाँ तक। नहीं, जी कनाडा, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के इनके आम आदमी पार्टी के ऑफिसेज में 10-20 क्विंटल लड्डू और ढोल भंगड़े की तैयारी पूरी थी। जी सैकड़ों जी क्विंटल लड्डू आके ऑफिसेज में, दे वर सो श्योर अबाउट देयर विक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो जमीन पर टैक्टिकल बदलाव हुआ उसकी वजह से वो सपना धरा का धरा रह गया। आप इस बार हाँ, फिर उसी तरह की टैक्टिकल वोटिंग की बात कर रहे हैं पंजाब के चुनाव में, और इस बार बिल्कुल। आपने एंगल दूसरा दे दिया। अकाली के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन का कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है कि देखिए, औपचारिक रूप से कोई गठबंधन नहीं है अकाली के साथ, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि क्या आप पंजाब में एक हंग असेंबली देख रहे हैं? हाँ और देखिए, ये तो और तय उसके बात है बाद। कि पंजाब में एक अंग असेंबली आ रही है, उसमें जी कोई दो राय नहीं है। मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि आज की तारीख में हम्म अगर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आए और 25, हम्म 30, 35, 40 सीट तक ले जाए, इसमें हम्म कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कांग्रेस नंबर 2 पे रहेगी। हम्म। इसमें कहीं से किसी को कोई शक नहीं है कि अकाली दल जो है तीसरे नंबर पर रहेगा और भाजपा चौथे नंबर पर रहेगी, भाजपा अमरिंदर। कैप्टन और कैप्टन कहाँ रहेंगे? चौथे पे? हाँ वही कैप्टन और भाजपा जो है लगभग चौथे नंबर पर रहेंगे, पर इनकी सीटें 10-15 होंगी। अब जो जो हम्म टैक्टिकल अलायंस होगा ना, हम्म वो यूं होगा कि 25-30 सीटों पे हम्म अपना वोट
अकालियों को शिफ्ट करके उनको लगभग 40-45, जो आज 30 के स्तर पे है, उनको लगभग 45 तक पहुंचा दिया जाए। और अच्छा। भाजपा जो आज 10-15 सीटों पे है, उसमें 5-7 सीटों का एक टेक्टिकल अलायंस अकालियों से करके इसको 20-22 तक पहुंचा लिया जाए, जिससे कि अकाली भाजपा अमरिंदर, और इसमें अमरिंदर सिंह जी को कहीं केंद्र में एडजस्ट कर लिया जाए। आज की तारीख में साहब यही इसका मतलब है कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के भावी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन पंजाब का भावी मुख्यमंत्री होगा कौन, यह तय करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने बताया है, अगर वो टेक्टिकल अलायंस हो जाता है और सफल हो जाता है, तो अगला मुख्यमंत्री हम सुखबीर बादल जी को बनते हुए देख सकते हैं। अच्छी बात है। अब हम आते हैं जरा पंजाब, उसमें एक बहुत मजेदार एंगल है जी। मैं बहुत मजेदार बात कहने जा रहा हूं और आपके दर्शकों को बड़ी अजीब लग सकती है। केजरीवाल किसी भी कीमत में अपनी पार्टी को जीतने नहीं देंगे, बाय डिजाइन हराएंगे। पहली बात, मैं वही आ रहा था और मेरा सवाल भगवंत मान पे था कि पंजाब में चुनाव लड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी खुद कितनी सीरियस है। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धू किसी भी कीमत पर चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए कांग्रेस को हरवाना ही क्यों ना पड़े। ठीक, अब केजरीवाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तब देखिए केजरीवाल के साथ एक बड़ी समस्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जी। वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, पर उनका स्टेटस टाउन एरिया के चेयरमैन वाला है, वो मेयर भी नहीं है बेचारा। नहीं है। मेयर की तो कुछ थोड़ा सा स्टेटस होता है जी। टाउन एरिया जो छोटी कस्बे का जो है ना, म्युनिसिपल एरिया, उसको टाउन एरिया बोलते हैं यूपी में। तो केजरीवाल बेचारा इज द चेयरमैन ऑफ अ टाउन एरिया। उससे ज्यादा पावर तो एमसीडी को है दिल्ली में, है, उससे ज्यादा संसाधन, रिसोर्सेज, उससे ज्यादा बजट एमसीडी का है बेचारे का। बिल्कुल सही। और शायद यही वजह है, कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा, उनका एक सपना जो बार बार उनका दर्द बाहर छलक के भी आ जाता है कि पुलिस हमारे हाथ में चाहिए, और पुलिस हमारे हाथ में चाहिए। तो अब पंजाब में तो पुलिस इनके हाथ में आ जाती, पिछली बार आते आते बच गई, लेकिन इस बार पुलिस को, इस बार अरविंद केजरीवाल पुलिस चाहिए, पुलिस पकड़ने की बजाय पुलिस खुद छोड़ क्यों रहे हैं? वो उसका कारण मैं बताऊं तो देखिए, खुद का तो उसका जो स्टेटस है वो है टाउन एरिया के चेयरमैन का। अच्छा, 2017 में ये पंजाब का सीएम खुद बनना चाहता था, दिल्ली केजरी उसको सिसोदिया को सौंप के। मैं उसका तो ऑडियो भी बाहर आ चुका है, जो वो इनसे कुमार विश्वास के साथ उनकी बातचीत। पंजाब की जनता को अभी समझता ही नहीं है। पंजाब की जनता, इसको सीएम छोड़ दीजिए, अपने खेत में हल चलाने वाला या गोबर उठाने वाला मजदूर भी अपॉइंट नहीं करेंगे पंजाबी। इसको पंजाबियों के अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली भावना है ना, दे विल नेवर 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 एक्सेप्ट अ पर्सन लाइक केजरीवाल। अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, सुपीरियरिटी वाली भावना की बात की, जो पंजाबी समाज के अंदर है, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से मैं कहूं, तो क्या ये पंजाब के मतदाता का उच्चतम चेतना स्तर नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका कि केंद्र के साथ अच्छा संबंध ना हो,
जिसके की राजनीति करने की धारा ही नकारात्मक हो, देश के तोड़क हो, कभी अर्बन नक्सलियों के साथ उनका कॉम्पैक्ट, कभी कुछ, तो क्या इस बात को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि पंजाब के मतदाताओं को ये पता है कि उसने एक मजबूत और राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री चुनना है, भले वो किसी पार्टी का हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। वो किसी को हम्म। भी चुनाव जिता देंगे, पर जब हम्म। मुख्यमंत्री चुना जाने लगेगा हम्म। तो उनको केजरीवाल मंजूर नहीं है। तब उन्हें वो एक कोई टर्बनधारी, पंजाबी, एक पगधारी सिख चाहिए। टर्बनधारी या नॉन टर्बनधारी भी, ही शुड बी ए पंजाबी स्पीकिंग, ओके। पंजाबी, नॉट एन आउटसाइडर। ओके। ओके। पहली बात। हम्म। दूसरी चीज, ये खुद तो मैंने जैसे कि आपको बताया, टाउन एरिया के चेयरमैन वाली इसकी हैसियत है। अब हम्म। ये आप फर्ज कीजिए कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, हम्म। तो पंजाब के हम्म। मुख्यमंत्री के सामने दिल्ली दिल्ली टाउन एरिया के चेयरमैन की क्या औकात है? आप बताइए ना। या वो भी छोड़िए, गोवा के सीएम के सामने दिल्ली के सीएम की क्या औकात है? जी जी। गोवा ही तो फुल फ्लेज स्टेट। आप बताइए। जी बिल्कुल। तो केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत है तो कि वो अपने से बड़ा लीडर हम्म। अपनी पार्टी में क्रिएट नहीं होने देगा। वो बहुत बड़ा अधिनायकवादी, और वो एक वन मैन आर्मी है अपनी पार्टी में। आप बताइए ना, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी में दूसरा है कौन? नहीं है, तो आपको क्या तो लगता है नहीं कि अपने है, से बड़ा ये का एक स्थापित आदमी सत्य है। भगवंत मान को बर्दाश्त करेगा? ही विल हम्म। नेवर अलाउ भगवंत मान टू विन। और शायद यही वजह थी कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के हाँ, पीछे बहुत सारे उनकी आम आदमी पार्टी का वो जनता से पूछेंगे जी, जनता से पूछ के देंगे जी, एसएस मांगे जी हैं, रेफरेंडम लेंगे, हाँ तो रेफरेंडम जाते हैं। तो ये जी। में ये बताता है उनकी नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना। वो कहते हैं कि हम तो 17 लाख, वो कहते हैं कि हमारे फोन पे 17 लाख लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हेलो। हाँ, अब वो 23 लाख तक आ गए हैं। मेरी तेईस आवाज आ लाख रही है? 23 लाख रिस्पॉन्स का डाटा उन्होंने एनालाइज कितने दिन, 1 घंटे में कर लिया। खैर खैर, ये उस तो उनकी 23 लाख इंटरनल डाटा पॉलिटिक्स को है। एनालाइज हम करने के लिए भी तो 2 4 10 दिन नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो एक तमाशा है, जो तमाशा उन्होंने दिल्ली से शुरू किया है। दिल्ली उनके झांसे में कितनी आई है, कितनी नहीं आई, ये दीगर बात है। हम पंजाब पे हैं और एक बड़े प्रदेश पे हम एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अब इसको जरा हम समापन की तरफ, अगर कंक्लूड करने की तरफ ले चलें, तो आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि हंग असेंबली आप देख रहे हैं पंजाब में, जी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि एक नया गठजोड़ जो कि अनौपचारिक है, औपचारिक गठजोड़ की, गठबंधन की बात अगर करूं तो वहां पे कैप्टन कैप्टन और भारतीय जनता पार्टी, इनका तो औपचारिक है। लेकिन आप इसे आगे बढ़ के अकाली को शामिल करके एक अंडर द टेबल, मैं उसको अंडर द टेबल भी ना कहूं, एक औपचारिक टैक्टिस, एक टैक्टिकल समझौता, तो इसके जरिए आप अकाली की सरकार और अकाली का मुख्यमंत्री, मैं अकाली की सरकार न कहूं, अकाली का मुख्यमंत्री, ये देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो हो रहा है, जिसको आप होते हुए देख रहे हैं पंजाब की जमीन में बैठ के, राष्ट्रीय राजनीति और बॉर्डर स्टेट होने के नाते ये कितना प्रभावी होगा। और यहां मुझे एक बात मेरे लिए भी नहीं है, जब आप कैप्टन की भूमिका इस विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में नहीं देख रहे हैं, आप सेंटर में देख रहे हैं, उस बीच में आप आगे बढ़ के, जब अगर मान लीजिए आपका जो आकलन है वो सही होता है और अकाली, कैप्टन और भाजपा के गठजोड़ से और कुछ निर्दलीय और बाकी पार्टियां जो भी दो चार कम होंगी, उनके कॉम्बिनेशन से कोई सरकार आ रही है अगर, और ऐसा होते हुए आप देख रहे हैं, तो पंजाब में जो ये किसान आंदोलन के बाद की नकारात्मकता फैली थी,
उस नकारात्मकता को आगे उसका भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ पंजाब में पाकिस्तान की भूमिका को सीमित देख चुके हैं, क्योंकि उसका स्टेटस 2000 पिछले चुनाव के मुकाबले 5 सालों में बहुत कुछ नीचे चला गया, जिसको आप कह रहे थे हाथ में कटोरा है। तो पंजाब अकाली का मुख्यमंत्री बना के एक मजबूत मुख्यमंत्री और कम से कम अलगाववादी और खालिस्तानियों के हाथ में न खेलने वाला तो कर ले गए। लेकिन जो वर्तमान सामाजिक माहौल जो बदला है पंजाब में, एक नकारात्मक, एक हेट एक खास वर्ग के प्रति, इसमें कितना बदलाव आप देख पाएंगे अगर ये राजनीतिक समीकरण बदल जाता है और सरकार इस तरह से आ जाती? देखिए, एक बात बताऊं, यह एक मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन था। यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं गड़ी थी। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ने मैन्युफैक्चर किया था आंदोलन, जिसको विभिन्न ग्रुप्स ऑक्सीजन दे रहे थे, और चुनाव के बाद वो ऑक्सीजन की नली जो है ना अपने आप कट जाएगी। आज भी किसान आंदोलन पंजाब में कोई मुद्दा नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, जो असली किसान है वो ये फार्म बिल वापस लेने से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और बिल्कुल, निजी बात ये तो राष्ट्रीय स्तर पे भी मानते हैं कि वो फार्म बिल बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो आपकी ये बात कोई से मुद्दा बिल्कुल नहीं सहमत है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इट वॉज अ मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन। ये अपनी मौत अपने आप मर जाएगा जब इसको ऑक्सीजन ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो तमाम सप्लाई लाइंस कट जाएंगी, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। बहुत अच्छी बात। पंजाब की जमीन पर बैठ के आपने पंजाब की जमीनी राजनीति के बारे में और कम से कम 3 तो नए एंगल आपने दिए। ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, और उम्मीद है कि चुनाव के बाद आपके ही आकलन के हिसाब से और उसके मुताबिक अगर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और एक नई सरकार देखने को मिलती है पंजाब में, तो कम से कम ये तो माना जा सकता है कि देश के प्रति नकारात्मक भाव रखने वालों की सरकार कम से कम नहीं आने वाली है। और यही शायद एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब के लिए बहुत शुभ है, और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत सिंह जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि प्रारब्ध के दर्शकों के लिए आप आगे भी हमसे बातचीत करते रहेंगे। एक बार फिर थैंक यू, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी और मच। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच।